ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, मुख्यतः हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है कितने हैं, ये है 3 है। छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हमारे मिलेंगे 11। उसके अलावा हमारे यहाँ मिलेंगे टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट हमको मिल जाएगा, साथ में हमको मिल जाएगा टाइगर रिजर्व, हमको मिल जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट के साथ क्या मिल जाएगा, टाइगर रिजर्व जो है मिल जाएगा। तो टाइगर रिजर्व की संख्या पहले 3 थी, अब जो है 4 हो गई, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हो गए। उसके बाद हम लोग जो है हाथी के लिए परियोजना देखेंगे, हाथी के लिए देखेंगे गजराज परियोजना, ठीक है, और एक है लेमरू रिजर्व, लेमरू रिजर्व जो है हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो है भालू के संरक्षण के लिए यहाँ पे जो चलाया जा रहा है उसको बोला जाता है जामवंत परियोजना। क्या बोला जाता है, जामवंत परियोजना, ये जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ पक्षी विहार कहाँ पे है, पक्षी विहार हम देखेंगे। उसके अलावा मगरमच्छों का संरक्षण, मगरमच्छों का संरक्षण। उसके अलावा हम लोग देखेंगे वन भैंसों का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है, हमारा जो है राष्ट्रीय पशु वन भैंसा है, तो वन भैंसों का संरक्षण जो है कहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ी मैना, जो पहाड़ी मैना हमारी राजकीय पक्षी है, तो पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ पे किया जा रहा है। इस प्रकार से और छोटे छोटे और भी जीव जंतु का संरक्षण क्षेत्र हम लोग देखेंगे। तो इतने प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। आज हम लोग जो है देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन गया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है, तो नेशनल पार्क का संख्या कितना है, तो नेशनल पार्कों की संख्या है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3, और इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों को जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखेंगे उसको कहाँ कहाँ पे उसका लोकेशन होगा, क्या क्या उसकी विशेषताएं होंगी, कौन सा पहले बना, कौन सा बाद में बना, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो ये जाना है कि ये जो है छत्तीसगढ़ जो है कितने संभाग में बटा है, आपका छत्तीसगढ़ 5 संभाग में बटा है। ऊपर वाला सूरज सरगुजा संभाग हो गया, बीच वाला बिलासपुर, ये दुर्ग संभाग, रायपुर और बस्तर संभाग, ये 5 संभाग में बटा हुआ है। और इन 5 संभाग में आपको 3 जगह राष्ट्रीय उद्यान देखने, तो एक लोकेशन आपको यहाँ पे हो गया, और एक लोकेशन आपको यहाँ पे हो गया, और एक लोकेशन हमारा यहाँ पे हो गया, ये 3 जगह राष्ट्रीय उद्यान समझने से पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में जो है एक नदी बहती है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कौन सी नदी है, ये नदी है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बहती है। उसके बाद जब उड़ीसा से आप देखेंगे तो उड़ीसा से एक नदी बहते हुए आपका यहाँ पे बस्तर जिले में जो है घुसती है, बस्तर जिले के बाद दंतेवाड़ा और बीजापुर में बहते हुए यहाँ पे बीजापुर के समीप ही एक जगह है, ये जगह बीजापुर में ही है, कौन सी जगह है, भद्रकाली, भद्रकाली नाम के जगह पर जो है इंद्रावती नदी गोदावरी नदी से मिल जाती है। भद्रकाली भोपालपट्टनम जिला बीजापुर के पास स्थित है, इस प्रकार से। और इसी नदी जो है इंद्रावती नदी है, इसके कारण हम जो है 2 क्या देखने वाले हैं, 2 ठोक जो है हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो देखते हैं सबसे पहले ये वाला जो जिला है आपका, ये जो जिला है इस साइड का, ये जिला है, कौन सा जिला है, ये बस्तर जिला। तो बस्तर जिले में ही इंद्रावती नदी के कारण, इंद्रावती नदी देखो, इंद्रावती जो नदी है उसकी जो है एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है, ये जो दिख रहा है छोटा, ये नदी है आपका कांगेर नदी, ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदी है, कौन सी नदी है, कांगेर नदी। और कांगेर नदी की भी एक छोटी सी सहायक नदी है, ठीक है ना, जो हरा कलर का दिख रहा है वो कांगेर नदी है, और लाल कलर का जो दिख रहा है वो है हमारा मुनगा बहार नदी। कौन सा नदी, मुनगा बहार नदी। तो देखो मुनगा बहार या मुनगा बहारा बोला जाता है। तो देखो ये जो आपका ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है काले कलर का, तो ये जो है आपका ये कौन सा नदी है, इंद्रावती नदी है, जो कि कहाँ से जो है आपका फ्लो हो रहा है, एक तो बस्तर जिला, यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला हो जाएगा, इस साइड जो है हो जाएगा बीजापुर जिला, ठीक है, ये बीजापुर जिला हो गया, यहाँ पीछे पड़ेगा आपका दंतेवाड़ा जिला, ठीक है। तो आप देखो बस्तर जिले में इंद्रावती की सहायक नदी कांगेर नदी,
ठीक है। बस्तर ही संभाग में एक और जिला है यहाँ पे कांकेर जिला। तो कांकेर नदी राष्ट्रीय उद्यान एक हो जाएगा आपका। कांकेर नदी नहीं बोल के इसको हम लोग बोलेंगे कांकेर घाटी, ठीक है। कांकेर नदी के कारण जो है एक उद्यान आपका बनेगा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके कारण? कांकेर नदी के कारण, ठीक है। इंद्रावती की सहायक नदी कांकेर नदी और कांकेर की भी सहायक नदी मुनगा बहार नदी। और इसी मुनगा बहार में जो है आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा वाटरफॉल तीरथगढ़ जलप्रपात यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आपका जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच कौन सा नदी बहता है पूछा जाएगा, तो कौन सा नदी बहता है? कांकेर नदी बहता है। और इसी कांकेर नदी के कारण ही इसका नाम पड़ा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कांकेर जिले से कोई लेना देना नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे बीजापुर में जो है इंद्रावती नदी जो है बह रहा है, तो इसी इंद्रावती नदी बहने के कारण इस साइड जो है आपका एक राष्ट्रीय उद्यान, हम यहाँ पे क्रम डाल देते हैं। ये जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हमारा हो जाएगा, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन से जिले में? जिला है हमारे यहाँ पे बीजापुर जिले में ये मिल जाएगा। और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिल जाएगा? ये मिल रहा है हमको किस जिले में? बस्तर जिले में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अगर आपको पूछा जाएगा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी? कांकेर नदी। तो वही पूछा जाए कि राष्ट्रीय इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी अगर बहती है, तो ये काला वाला जो नदी मैंने बताया था कौन सी नदी था? इंद्रावती नदी, ठीक है। तो इंद्रावती नदी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांकेर नदी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब तीसरा जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये तीसरे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपने तीन जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान देख लिया। एक तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। दूसरा जो है आपका हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हो गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कब कब बने और क्या क्या इनकी विशेषता है, इसको हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। चलो तो देखते हैं आज हम इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों के स्थापना और विशेषताओं को। सबसे पहले जो हम देखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 में बना है। 1981 में जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना। इसमें एक चीज और हम देखेंगे कि जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, अर्थात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, तो उस समय जो है इस राष्ट्रीय उद्यान को जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। और संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो ये नाम परिवर्तित कब किया गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें भी आपको याद रखना है 7 अगस्त, कब याद रखना है? 7 अगस्त 2001 को जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जब हमारा छत्तीसगढ़ बन गया, उसके बाद जो हमने इस संजय राष्ट्रीय उद्यान को जो है किस नाम में परिवर्तित कर दिया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। कब किया? 7 अगस्त 2001 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया। उसके बाद अच्छा ये संजय राष्ट्रीय उद्यान ये बना कब था अगर होगा, या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कब बना ये पूछा जाएगा, तब आपको डेट याद रखना है 1981। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कब परिवर्तित कर दिया, तब आपको याद रखना है 7 अगस्त 2001। उसके बाद हमको याद रखना है कि 1982 में जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर हम इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन बना, तो आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बना? उसके बाद जो बना है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। ये जो डेट है ये नाम परिवर्तित किया, ये याद रखना। क्या नाम परिवर्तित किया गया? पहले पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था जब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता था, पर छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया तो इसको 2001 को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाने लगा। ठीक है, क्रम हमारा स्थापना का क्रम कैसे याद रहेगा? 1978, फिर उसके बाद 3 साल बाद 78, 79, 80 और 81 में जो है हमारा क्या बना? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। 81 के बाद 82 में बना हमारा
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे नया, अगर सबसे नवीनतम पूछा जाएगा, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान तो क्या हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो अब आपको ये सवाल आएगा कि ये नवीनतम कैसे सर, 1982 में बना है तो नवीनतम कैसे हुआ? ये इसलिए नवीनतम क्योंकि इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें से ये नया है। मान लो कि छत्तीसगढ़ में एक और अभी नया राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है ना, तो वो नया राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा तो उसको हम अब नया राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक में इन तीनों में कंपेयर किया जाएगा तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान बोला जाएगा तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं इनका एरिया, ये कितने एरिया में पहले हैं, कितने कोर एरिया में पहले हैं, या इनका क्षेत्रफल कितना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? 1258 वर्ग किलोमीटर में। जो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये 1441, ठीक है, इसका एग्जैक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो एक 1440.78 होता है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, कितना लेते हैं, 1441 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और कंफ्यूजन कर सकता है भाई कि हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी है, उसका एरिया अलग है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम केवल देख रहे हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, टाइगर रिजर्व को नहीं देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है 1441 वर्ग किलोमीटर में, और यह हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान फैला है 1258 वर्ग किलोमीटर में, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान फैला है 200 वर्ग किलोमीटर में, है ना। तो इससे हमको क्या पता चला है, अभी अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो 200 वर्ग किलोमीटर वाला क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये है हमारा हो जाएगा। और अभी अभी हमने जो है देखा था ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्यों कांगेर घाटी नाम पड़ा, क्योंकि इसके बीचों बीच कांगेर नदी बनती है, बहती है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कांगेर नदी बहती है, इसी कारण इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा, ठीक है। यहाँ पे इंद्रावती नदी बहती है, ये कौन सा जिला है, ये जिला है हमारा बीजापुर, ठीक है। और ये कौन सा जिला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारे बस्तर जिला में है, ठीक है। ये कौन से जिले में फैला है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाएगा तो एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, उसके अलावा कोरिया, उसके अलावा पहला राष्ट्रीय उद्यान 1978, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान 1982, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1141 गुरु घासीदास, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो गया, कांगेर घाटी राष्ट्रीय। कहाँ पे, ये बीजापुर, ये बस्तर, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले, कोरिया जिला और सूरजपुर जिले तक ये हमारा फैला हुआ है। अब इसके बाद एक डेट आपको और याद रखना है, 82 के बाद क्या आता है, 83, तो 1983 में, तो 1983 में ही इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को क्या बनाया गया था, इसको बनाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, देखो 78, 81, 82 और फिर 83 वापिस, तो 83 में जो है इसको क्या बनाया गया था, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट, और 2009 में जो है इसको बनाया गया टाइगर रिजर्व, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये जिसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। आगे अलग से हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व कहाँ है, टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी विशेषता। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको क्या विशेषता है, पहला विशेषता ये है कि वन भैंसों का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। या आपको अगर पूछ दिया जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको वन भैंसों का घर कहा जाता है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है, वन भैंसों का घर जो है कहा जाता है। उसके अलावा आप देखोगे वन भैंसा के साथ बाघ भी, ठीक है, बाघों का भी यहाँ पे संरक्षण किया जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। और साथ में यहाँ पे एक आपको मिलेगा कुटरू वन गेम सेंचुरी। आपको पूछा जाएगा कुटरू वन गेम सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, क्या पूछा जाएगा, कुटरू वन गेम सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है इसी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। अर्थात कुटरू वन गेम सेंचुरी किस जिले में स्थित है, बीजापुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये विशेषता हमारा हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का। अब देखते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की क्या क्या विशेषता है। तो वहां वन भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है। वन भैंसा छत्तीसगढ़ का जो है राजकीय पशु है, ठीक है ना। और ब्यूबेलस ब्यूबेलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। वैसे इस साइड अगर देखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में है,
यहाँ पे जो है आपका हमारी राजकीय पक्षी, क्या है राजकीय पक्षी? पहाड़ी मैना, है ना, जिसको ग्रिकुला पेनिनसुलेरिस जो है बोला जाता है वैज्ञानिक नाम। तो पहाड़ी मैना का संरक्षण अगर कहाँ किया जा रहा है आपको पूछा जाएगा तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या, रीसस बंदर, ठीक है, बंदर का एक प्रकार है, प्रजाति है, ठीक है, स्पीसीज है बंदर का, तो रीसस बंदर, है ना। उसके अलावा हम देखेंगे तो एक जगह है यहाँ पे, जगह का नाम है, क्या है जगह का नाम है हमारा? भैंसा दरहा, ठीक है, एक जगह है ना, कौन सा जगह का नाम क्या है? भैंसा दरहा। कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। भैंसा दरहा में क्या किया जाता है पूछा जाएगा तो प्राकृतिक रूप से जो है मगरमच्छों का क्या किया जा रहा है? संरक्षण जो है किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। अब देखो रिलेटेड चीजें जो आती है उसको मैं बताते चलता हूं, है ना। तो इसमें देखेंगे कि भाई प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। अगर आपको ये पूछ दिया जाए कभी कि कृत्रिम रूप से मगरमच्छों का संरक्षण कहां पे किया जा रहा है? कृत्रिम रूप से मतलब मैन मेड, है ना। प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरली वहां मगरमच्छ मिलते हैं, कृत्रिम रूप से मतलब लोगों के द्वारा वहां रखा गया है और उसका संरक्षण किया जा रहा है। तो कृत्रिम रूप से मगरमच्छों का संरक्षण अगर पूछा जाएगा तो इसके लिए आपको याद रखना है क्या? कोटमी सोनार, ठीक है, कोटमी सोनार। ये कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा जिले में। अच्छा, ये जो चीज मैंने बताया है कोटमी सोनार वाला चीज, ये आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से कोई लेना देना नहीं है। तो क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया क्योंकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा नाम का जगह है जहां प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने रिलेवेंस में आया तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दिया कि कृत्रिम रूप से कहां पूछा जाएगा कभी, तो आपको याद रखना है कि जांजगीर चांपा में जो है कृत्रिम रूप से क्या किया जा रहा है? जांजगीर चांपा में कौन सा? कोटमी सोनार नाम की जगह में कृत्रिम रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है ना। इसका इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसका है? इसका, भैंसा दरहा का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भैंसा दरहा नाम है ना, वैसे ही एक परियोजना आप लोग पढ़ेंगे, कौन सा परियोजना है? भैंसा झार परियोजना। क्या नाम है? भैंसा झार परियोजना। तो ये पूछा जाएगा भैंसा झार परियोजना ये कहाँ है? तो ये है हमारा बिलासपुर में। याद रखना कहाँ है? बिलासपुर में। तो कुछ नाम सेम होते हैं, आपको जाके ये कंफ्यूजन करेगा, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। भैंसा झार परियोजना अगर पूछा जाएगा, भैंसा झार परियोजना या भैंसा झार प्रोजेक्ट जो है आपको पूछा जाएगा तो बिलासपुर, कृत्रिम रूप से मगरमच्छों का संरक्षण कोटमी सोनार, जिला जांजगीर चांपा। पर इसका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता, पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है, रीसस बंदर यहाँ पाते हैं, भैंसा दरहा नाम का एक क्या है? एक स्थान है वहां पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे मिलेगी क्या? उड़न गिलहरी, ठीक है, उड़न गिलहरी जो है यहाँ पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे मिलेगा तीरथगढ़। आपको पूछा जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, क्या पूछा जाएगा? तीरथगढ़ जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा? तो इसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। हाँ, एक चीज फिर कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी थी कांगेर नदी, और कांगेर नदी के कारण ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बनी। और कांगेर नदी की सहायक नदी है एक, कौन सी नदी? मुनगा बहार। कौन सी नदी? मुनगा बहार नदी। और इसी मुनगा बहार नदी, है ना, के तट पर आपको क्या मिलेगा? मुनगा बहार नदी के तट पर तीरथगढ़ जलप्रपात मिलेगा। उसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की और विशेषता ये है कि कुटुम्बसर की गुफा, ठीक है, आपको पूछा जाएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है कुटुम्बसर की गुफा है? तो कुटुम्बसर की गुफा, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? ये जो है आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा, जहां कुटुम्बसर की गुफा प्रोफेसर शंकर तिवारी ने किया है। और यहाँ पे जो है अंधी मछली पाई जाती है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता में क्या देखेंगे? यहाँ कुटुम्बसर गुफा मिलेगा, तीरथगढ़ जलप्रपात, उड़न गिलहरी, पहाड़ी मैना का संरक्षण, रीसस बंदर जो है यहाँ पे मिलेगा, भैंसा दरहा नाम का जगह मिलेगा जहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है, ऐसा मत जाना, क्या? मगरमच्छों का, जगह का नाम है भैंसा दरहा, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो वन भैंसों का संरक्षण अगर पूछेगा तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इतना क्लियर हुआ है ना, इतना हमको याद रखना है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या विशेषता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर, क्या पूछा जाएगा? बायोस्फीयर अगर पूछा जाएगा,
छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर। तो आपको बायोस्फीयर में एक ही जगह याद रखना है, कौन सा जगह है वो, है ना। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कहाँ है बायोस्फीयर, अगर पूछा जाएगा तो ये है हमारा कहाँ, ये है मुंगेली में। मुंगेली में कौन सा कहाँ पे है, मुंगेली में जो आप पढ़ोगे एक अचानक मार क्या पढ़ोगे, अचानक मार अभ्यारण्य पढ़ोगे, ठीक है। अब अचानक मार अभ्यारण्य मुंगेली, जिला मुंगेली में आपको वर्तमान में एक बायोस्फीयर क्षेत्र, बायोस्फीयर एरिया मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला, और छत्तीसगढ़ का पहला तो है ही, साथ में साथ पूरे एशिया का पहला है, एशिया का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र। एशिया मतलब भारत भी नहीं बोल रहा हूं मैं, हमारा कंटिनेंट, महाद्वीप में हम चले गए, तो पूरे एशिया का पहला, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर कहाँ था अगर पूछा जाएगा तो ये यही था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। कहाँ बनाया था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या बनाया गया था, एशिया का पहला जो है बायोस्फीयर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था तो याद रखना है आपका जो है 1982 से 85, आप ये डेट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान बायोस्फीयर कितना है, पूछा जाएगा तो कितना है, एक ही है। कहाँ है, मुंगेली अचानक मार अभ्यारण्य में, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला जो है या एशिया का पहला बायोस्फीयर, ये पहले था अभी वर्तमान में नहीं है, तो इसीलिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर, प्रथम बायोस्फीयर अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये विशेषता जो है हो गया हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अगला देखेंगे कौन सा राष्ट्र जो है राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे जो है आपको नीलगाय मिल जाएंगे। यहाँ क्या बोला था, वन भैंस, इधर इंद्रावती में मैंने बोला था वन भैंस और बाघ पाए जाएंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मैंने बोला रिसर्च बंदर, उड़न की लहरी, पहाड़ी मैनों का संरक्षण, ये सब बोला ना, ठीक है। और मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है प्राकृतिक रूप से वैसे में। अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में आपको याद रखना है नीलगाय, सांभर, है ना, हिरण की प्रजाति सांभर और चीतल, ठीक है, इन सब का जो है ये सब मिलेंगे उस गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। उसके अलावा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में हमने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये तो हमने देख ही लिया है। उसके अलावा किस किस जिले में फैला है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर में ये फैला हुआ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको स्थापना किया गया था 1981 में, फिर 7 अगस्त 2001 में इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नाम जो है बदल दिया गया, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, नीलगाय है, ठीक है, नीलगाय और सांभर का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। तो इतना जो है 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान, और तीनों के बारे में हमने पर्याप्त डिटेल जो है यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। पर्याप्त डिटेल हमने यहाँ पे तीनों का देख लिया है। किस किस का, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं हम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट कितना है और टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट, तो मैंने जो है आपको एक तरीका बताया था डेट याद रखने का। कैसे बताया था, हमने जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पहले ये मैप बना देते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल सा मैप बनाया है हमने, ठीक है। यहाँ पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है हमारा 1978 में बना था, ठीक है। ये हमारा 1981 में बना है, और ये कब बना है, 1982 में बना है। उसके बाद हमने बोला था 1983 में इसी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को हमने क्या बना दिया था, टाइगर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1983, ठीक है। किसको, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को हमने क्या बना दिया, टाइगर प्रोजेक्ट, सबसे पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसको क्या बना दिया गया, टाइगर प्रोजेक्ट, तो वही है वो इंद्रावती। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट में आपको याद रखना है डेट 2006 में। आपको अचानक मार, अभी हमने पढ़ा था ना बायोस्फीयर, ठीक है, तो अचानक मार
एक साथ लिख लेते हैं इसको। दूसरा लिखेंगे अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या है, अभ्यारण्य है। ठीक है, अचानक मार अभ्यारण्य, इसको जो है 2006 में क्या बनाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट। फिर तीसरा डेट याद रखना है 2006 में ही। ठीक है, ये सीता नदी अभी अभ्यारण्य पढ़ेंगे, सीता नदी, और एक अभ्यारण्य पढ़ेंगे। सीता नदी जो है ये अभ्यारण्य है, ये है आपका धमतरी जिले में। और एक अभ्यारण्य पढ़ेंगे उदंती या उद्यंती। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको गरियाबंद में मिलेगा। ठीक है, तो सीता नदी उद्यंती दोनों को संयुक्त रूप से जो है क्या बनाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। तो ये चीज आपको याद रहेगा, अभ्यारण्य। ठीक है, ये हो गया। अब देखो टाइगर रिजर्व, आपको टाइगर रिजर्व देखना है छत्तीसगढ़ में, टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कितना है और आपको बनाएगा 1 2 3 तीन को तो जो है आप जो टाइगर प्रोजेक्ट है वही टाइगर रिजर्व बनेंगे, है ना। तो आप जो है याद रखना है 2009 सेम डेट याद रखना है तीनों के लिए 2009 में याद रखना है इंद्रावती। अब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को मैं आई लिख रहा हूँ, समझ जाना। और 2006 में अचानक मार 2009 में जो है अचानक मार को ही टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये वाला जो है आपका टाइगर प्रोजेक्ट का है और नीचे वाला जो मैं बता रहा हूँ टाइगर रिजर्व का है। ठीक है, तो आई मतलब इंद्रावती, ए मतलब अचानक मार, और उसके बाद एस यू मतलब सीता नदी उद्यानिकी अभ्यारण्य को ही टाइगर, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट था, यहाँ पे टाइगर रिजर्व बना। उसके अलावा चौथे नंबर का हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व बना गुरु घासीदास। अभी तक हमने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, जब ये टाइगर रिजर्व बनाया गया तो इसी में एक अभ्यारण्य को सम्मिलित कर दिया गया। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान नहीं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व ये जो है बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ का कितने नंबर का टाइगर रिजर्व बना, ये 4th नंबर का। कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं आपका पहला टाइगर रिजर्व बना 2009 में, दूसरा अचानक मार, तीसरा सीता नदी उद्यान, चौथा कौन सा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है।